हरे कृष्णा। मैं नेहा। नींद क्यों ज़रूरी है, ये जानने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि नींद ना आने पर क्या दिक्कतें आती हैं। इसी पर 1964 में रेडी गार्डनर नाम के एक 17 साल के लड़के ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए 11 दिन तक जागता रहा। 11 दिन जागने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, परिणाम नहीं थे, लेकिन हाँ, आगे चल के उनको बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हुई, यानी कि दृष्टि भ्रम, याददाश्त में, सोचने में और बोलने में, इन सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ा। इसी पर हमारे इंटरनेशनल हाईवे सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार साल में 2 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें से प्रतिदिन के हिसाब से हर 10 जो हमारे ड्राइवर होते हैं वो किसी न किसी एक को झपकी आई जाती है। तो लोग कहते हैं कि नींद कम से कम लेने पर या ज़्यादा से ज़्यादा लेने पर वो सोचते हैं कि ठीक है, हम कम भी लेते हैं तो चलेगा। नहीं, इसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर हम गहराई से देखें तो कम नींद वालों को मतलब वैसी लंबी कोई दिक्कतें नहीं होती हैं कम नींद लेने पर, लेकिन कहीं ना कहीं इसके परिणाम बहुत गलत होते हैं। यानी कि आपने देखा है कि दिन से ज़्यादा रात में ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि अगर नींद प्रॉपर ना हो तो झपकी लगी जाती है, और झपकी में क्या हो जाता है वो आप सबको पता ही है। आप देखते हैं, आप किसी मैरिज में जाते हैं या पूरी फुल नाइट पार्टी करते हैं तो आप लंबे टाइम तक सुबह तक सोते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नींद का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी होता है। नींद ना आने पर आप जानते हैं मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, दोनों ही तरीके से आप पर इफेक्ट पड़ता है। मानसिक यानी कि आप जानते हैं जब नींद नहीं होती है तो हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, तनाव में आ जाता है, और तनाव में आने पर हम कोई भी काम एक सोच समझ के नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हमको गुस्सा भी आ जाता है बहुत इमीडिएटली, क्योंकि हमारा मन उस चीज़ पर नहीं है, क्योंकि हम अपने आप में कंट्रोल में नहीं हैं। तो नींद जो है वो एक प्रकार की प्रार्थना है, जो हमें कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या जो होती है, जो हम दिन भर में जो काम करते हैं, जो अपनी इंद्रियों के वश में होते हैं, उससे हम अलग होकर अपनी अवचेतन मन और अपनी बुद्धि से, अपने मन से जाके जुड़ते हैं। आप जानते हैं कि जो बुद्धि है वो तार्किक यानी तर्क वितर्क करती है, और जो बाहरी जो चीज़ें होती हैं उनसे कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, तो हम अपने आप से अलगाव हो जाते हैं। और नींद जो है वो हमें आध्यात्मिक से भी जोड़ती है, क्योंकि हम जो भी दिन भर में करते हैं वो हमारे अवचेतन मन में जो सेव होता है, और वही चीज़ हमारे कल जो दूसरा दिन होता है, जो नया दिन आता है, उसमें वो चीज़ें घटित होती हैं। तो जब हम अपने आध्यात्म से जुड़ते हैं यानी अपनी चेतना से जुड़ते हैं, तो हम कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ते हैं। और नींद जो होती है हमें जो बाहरी चीज़ें हैं उनसे अलगाव करके हमें खुद से यथार्थ यानी खुद से जोड़ती है, जागरूक बनाती है। देखिए, बाहरी दुनिया में तो हम वैसे जगे होते हैं, लेकिन अवचेतन मन के लिए हम रात्रि में भी जगे होते हैं। तो हम जो भी चीज़ें करते हैं उसे जागरूक तरीके से करते हैं। अब आप सोचेंगे अवचेतन मन का हमारे नींद से क्या मतलब है। देखिए, नींद एक प्रकार की प्रार्थना है, यानी कि जब हम बाहरी चीज़ों से अलग होते हैं तो हमारी इंद्रियां भी हमसे दूर होती हैं। नींद आने पर सिर्फ और सिर्फ हम अपने अवचेतन मन से जुड़े होते हैं। आप देखते हैं ना, वो चीज़ें हमें कभी कभी दिखाती हैं जो आने वाले भविष्य में घटित होने वाली होती है, तो वो हमारा अवचेतन मन ही होता है जो हमें दिखाता है, बताता है, यानी कि कहते हैं ना इंट्यूशन हमें मिलते हैं, तो वही चीज़ हुई। तो नींद जो है वो हमें कहते हैं ना, अगर 4 घंटे की, 5 घंटे की, कभी कभी ऐसी गहरी नींद होती है जिसमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो घटित होने वाली होती हैं, लेकिन वो जब ही होती है जब हमने खुद अपनी चेतना, अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं। लेकिन अगर जो लोग कहते हैं हमें बहुत सारे सपने आते हैं,
तो वो हमारे दिन भर की जो हम बातें करते हैं वो हम अपनी इंद्रियों से स्वप्न में भी अलग नहीं होते। यानी कि हम खुद से अपने आप को अलग तो कर लेते हैं लेकिन बाहरी चीजों से हम जुड़े होते हैं। तो नींद जो है वो हमें आध्यात्म से जोड़ती है और हमें खुद से जोड़ती है। तो नींद हमें कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है, ना ज्यादा ना कम। हर चीज बैलेंस में होती है तो उसका प्रभाव आप देखते हैं कि हमेशा सुखद और खुशमय रहता है। लेकिन अगर कोई भी चीज ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, कम हो तो भी दिक्कत है। तो प्रकृति हर एक चीज का बैलेंस करना जानती है, तो हमें भी हर एक चीज का बैलेंस करना सीखना चाहिए। जब भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, देखने के लिए दृष्टि दी है, तो हर एक चीज को समझना और जानना जरूरी है। कोई भी चीज ओवर में करना, चाहे आप अधिक बात करते हैं या अधिक सोचते हैं, है ना, या अधिक बोलते हैं, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा पड़ता है। अगर हम वही चीज समझ और जागरूकता के साथ करते हैं तो उसका जो है प्रभाव अच्छी दिशा में पड़ता है। ऐसे ही नींद जो है वो हमारे जीवन के लिए एक प्रार्थना है जो बहुत जरूरी है। जब नींद प्रॉपर होती है तो हर एक चीज खुशमय दिखती है। तो प्रकृति के द्वारा हम बहुत कुछ सीखते हैं बैलेंसिंग के बारे में। तो जीवन में हर एक चीज के बारे में जानना और समझना और उसको अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। कहने के लिए तो हम कहते हैं कि एक लाइन में बोले कि खुद से जुड़े तो परमात्मा से जुड़ेंगे, लेकिन बहुत हर एक इंसान के पास अलग अलग परिस्थितियां और स्थिति होती हैं। तो हमें हर एक स्थिति को जान के हर एक स्थिति पर काम करना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो नींद ले, प्रॉपर नींद ले और जागरूक होए। यथार्थ में भी जो भी आपके सामने घटित हो रहा है उसको जागरूकता के साथ देखें तो हम हर एक चीज को आसानी से और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।